आज महोबा न्यूज टीम आप पहुंची है वार्ड नंबर 2। बड़े मुश्किल में निकल पाती है। कई दफे चेयरमैन साहब से कहे आए, नंबर से कहे आए, लिख के दे आए, तो कोई सुनने वाला क्या किया जाए, कोई सुनता ही नहीं। ना मेंबर सुनता, ना चेयरमैन के यहाँ जाओ तो वो नहीं सुनता। नहीं है। और नाली भी अंदर देखो कितनी नाली बजा रही पीछे। जाते जो भरो नाला वैसी सफाई जो ऊपर ऊपर कर जाते का वो उठाना ही नहीं है तो कचा जाए। किस तरीके से यहाँ पर स्थितियां हैं, किस तरीके से यहाँ के लोग जी रहे हैं, क्योंकि अगर गंदगी है सबसे ज्यादा तो वहाँ पर बीमारी तो ऑटोमेटिक उत्पन्न हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं महोबा न्यूज बुंदेलखंड में, आपके साथ हिमांक और कैमरे के पीछे है मेरे साथी आशीष अग्निहोत्री। महोबा न्यूज टीम लगातार वार्ड में जाकर के लोगों से उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर 5 सालों में उन्होंने किस तरीके के काम किए उस वार्ड के सभासद ने। इसी क्रम में आज महोबा न्यूज टीम आ पहुंची है वार्ड नंबर 2, फतेहपुर बजरिया है जिसको कहते हैं, और यहाँ से जो सभासद जी हैं वो हैं प्रमोद कुशवाहा। हम पहले तो यहाँ के लोगों से प्रॉब्लम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ की मूलभूत समस्याएं हैं। इसी क्रम में फिर आगे हम जानने की कोशिश करेंगे सभासद जी से कि उन्होंने 5 सालों में क्या काम किए, और आने वाले जो अगर वो दोबारा से उनको जनता चुनती है तो क्या वो नए तर्ज पे काम करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं सफर को और लोगों से बात करते हैं। फतेहपुर बजरिया जो वार्ड है उसमें जब हम चले तो सबसे पहले हमें प्रॉब्लम दिखी है कि यहाँ पर कि पाइप तो डाले गए हैं, लेकिन पाइप डालने के बाद उन रोडों को बनाने का जो काम है नगर पालिका का, वो पूरी तरीके से नगर पालिका भूल गई है। पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज, यहाँ पर जो आप गंदगी खुद देख रहे होंगे, कैमरे में अपनी स्क्रीन में देख रहे होंगे कि वो गंदगी इससे इतनी ज्यादा बद से बदतर है। जो यहाँ की रहवासी हैं वो खुद यहाँ पर बोलने लगे कि वो बदहाल हैं यहाँ के गंदगी से। और हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले सुबह ये लगभग 3-4 दिन का मुझे ऐसा लग रहा है कि 3-4 दिन पहले यहाँ पर नाली साफ करी गई होंगी, लेकिन अभी तक कूड़ा नहीं उठाया गया क्योंकि ये सूख चुका है, कूड़ा नहीं उठाया गया है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात भी कर लेते हैं। आइए, क्या नाम है आपका? जी उत्तम सिंह यादव। क्या नाम है? उत्तम सिंह यादव। उत्तम जी, आप यहीं पर रह रहे हैं फतेहपुर बजरिया वार्ड में, तो क्या है यहाँ की समस्याएं सबसे ज्यादा? सब पानी की समस्या है, लाइट की समस्या है, गंदगी तो है ही है। पानी की भी समस्या है? पानी नहीं आया, 3 दिन से नहीं आ रहा अभी। 3 दिन से? हाँ, लगातार 3 दिन हो गए पानी नहीं आ रहा। और गंदगी का यहाँ पर लगभग अभी 1-2 तो बजी गए हैं, है ना? तो अभी तक कोई जो सफाई कर्मी है वो नहीं आया है। ये परसों का ढेर लगे हुए हैं कचड़े की, मतलब परसों से अभी तक कुछ नहीं? कोई नहीं फेंकने आया कोई। अच्छा, तो आप लोगों ने इसकी कभी शिकायत नहीं करी जिला अधिकारी जी से, या सभासद आपके हैं जो प्रमोद कुमार जी, या फिर जिला नगर पालिका अध्यक्ष हैं, उनसे कभी शिकायतें नहीं करी? की है शिकायतें, तो कोई नहीं आता, सुनता ही नहीं है कोई। अच्छा, क्या नाम है आपका भैया? वीरेंद्र कुमार। भैया, आप तो युवा हैं, नगर पालिका का चुनाव बहुत पास में है, तो किस उस पे आप नगर पालिका के चुनाव पे वोट करने के लिए जाएंगे? सर वोट तो ऐसा है, नया युवक कोई भी आए, अच्छी मोहल्ले में वार्ड सफाई करे, और कुछ नहीं, और मतलब सुविधा अच्छी दे। इन 5 सालों में सभासद ने यहाँ पर क्या काम किया जो आपको लगता है कि हाँ वास्तव में सभासद ने काम किया और नेक्स्ट टाइम हमको इसको फिर से लाना चाहिए? नहीं, वो किया है काम जितना, जैसे कि नाली वाली सफाई, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो पड़ा है कूड़ा इधर पे 4-5 दिन से सफाई नहीं हुई, उठानी है। पूरे मोहल्ले में आप 8 बजे के बाद आ जाइए, शायद 1-2 मरकरी जलेंगी, नहीं तो कोई मरकरी नहीं जलेगी। ये बात सही है। अभी मुझे जब मैं आ रहा था तो मैं आपसे बता दूं तो मुझे एक अंकल मिले, तो उन्होंने साफ बोला कि यहाँ पर जो मरकरी हैं वो जलती नहीं है, चाहे रात को 8 बज जाए, 9 बज जाए, कोई भी किसी भी तरीके की यहाँ घटना घट जाए, जब सुनसान होगा, अंधेरा होगा, तो ऑब्वियसली सी बात है घटना घटेगी। इसलिए नगर पालिका को
लाइट की व्यवस्था, जो मरकरी लाइट है उनको जरूर लगाना चाहिए। 3-4 दिन से पानी भी नहीं आ रहा है, सब लोग जो पानी लगा है से भरते हैं, खारा पानी अच्छा। खारा पड़ा है, 1-2 लगे हैं, मतलब पानी आ ही नहीं रहा। और जो गंदगी सारी पड़ी है, देखिए आप, सही बात है, साफ सफाई नहीं है इस मोहल्ले में। अच्छा अच्छा, कुछ नहीं हो रहा, सब सुविधा ऐसे ही है। तो भैया ये तो अभी थे, अभी वार्ड की और भी कहानी है, अभी वार्ड के लोगों से और भी इधर की जो बदहाली है उसकी कहानी जानने की कोशिश करेंगे, चलेंगे इसी के साथ और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। आप मेरे स्क्रीन में देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि वो दिखाएं कि सामने यहाँ पर मोक्ष धाम बना हुआ है। मोक्ष धाम में किसी भी तरीके की लाइट की व्यवस्था नहीं है और अब इससे ज्यादा क्या, और आगे चलते हैं और लोगों से जानते हैं यहाँ की कितने खुशहाल हैं, कितने बदहाल हैं और कितने बहरहाल हैं यहाँ के रहवासी अपने सभासद से और नगर पालिका अध्यक्ष से। चलिए। अगर किसी गंदगी की बात हो, उसकी गंदगी को लेकर के बदहाली बहरहाली और खुशहाली जाननी हो तो वो महिलाओं से अच्छा नहीं जाना जा सकता। हम लगातार आगे बढ़ ही रहे थे, हमारा कारोबार बढ़ ही रहा था, इसी बीच महिलाओं को देखा, महिलाओं से हमने जानने की कोशिश करी कि उनके इस फतेहपुर बजरिया वार्ड में किस तरीके की गंदगी को लेकर के कितनी बदहाली और कितनी बहरहाल है वो लोग, उसके लेकर के कुछ महिलाएं हैं, आंटी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आंटी आपका? क्या नाम है दादी आपका? इंद्रानी। तो दादी ये जो गंदगी है, आप जैसे घर में ही बैठी हुई हैं, हाँ। तो ये गंदगी को लेकर के क्या आप लोग कभी साफ सफाई होती है कि नहीं? अब होती ऐसी जगह ऐसी सफाइयाँ कर जाते जो भरो नाला, ऐसी सफाइयाँ जो ऊपर ऊपर कर जाते हो का वो उठाना ही नया है तो कचा जाए। लगभग ये कितने दिन हो गए इस तरीके से ऐसे पड़ा हुआ है? ऐसे पड़ो रहा है। हाँ, क्या करत और बेकानला जो कहा कि तुम कर जा तो कहते तुम काये सो कहती के कर जा तो मैंने किया सो कर जा जो कौन कहता है ऐसा? बे उठे ना सफाई कर्मी? हाँ, बे कान लगा थे। आप उठाने के लिए नहीं कहती उनसे? हाँ हम नहीं करते, हमें अरे स्वाद ही नहीं बेटा है तो हमें आग लगो। अच्छा अच्छा, हमें नहीं स्वाद पुतरा। अच्छा हाँ। क्या नाम है आंटी आपका? सुमन। आंटी यहाँ पर किस तरीके की साफ सफाई रहती है, जो स्थिति कैसी है साफ सफाई? अब ऐसी रहती है, हफ्ता खाने में आते सो निकाल मार में दार जाती भाग जाती हैं बस। लाइट जलती है ये जो जैसे मरकरी नहीं, ये खराब मरकरी नहीं जलती, ये नहीं जलती, नहीं जलती है, नहीं जलती है, ये बेवाली उनके दरवाजे की चलती है, ये नहीं चलती। ये उनके दरवाजे की काहे जलती है? उनकी जाने वो बेचारे खुद के अपनी लगवाए हो। अच्छा। हाँ, सुन की चला थी, सुन को जा रहा उठे तन तने थे बस ऐसी बैठी रात बमी थी सी, हमें दिखाते हैं चाहे कोई चले जा क्या दे राम राम सुकर दे राम राम, बस इतना करने हैं। दादी क्या नाम है आपका? गुलाब रानी। दादी क्या स्थिति है यहाँ की? अब भैया जैसी है जैसी जय रात बहुत ऐसी पड़ी रहती है। कितने सालों से आप देख रही हैं ये सब स्थितियाँ? भैया हम तो माँ के नाल में रहे पहले। अभी कितने सालों से हैं? अब हो गए हमें 4-5 साल है, मतलब लगातार 4-5 साल से ऐसे ही है। हाँ, और पहले हम केनाल में रहे, ड्यूटी करत थे मालक, होते रहे केनाल है बगल से। अच्छा अच्छा, हाँ। चलिए, तो भैया ये कुछ आंटी लोगों से, दादी लोगों से बात हुई और भी अभी चलते हैं और भी लोगों से बात करेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर स्थितियां हैं, किस तरीके से यहाँ के लोग जी रहे हैं, क्योंकि अगर गंदगी है सबसे ज्यादा तो वहां पर बीमारी तो ऑटोमेटिक उत्पन्न होंगी ही। चलिए देखते हैं और लोगों से भी बात करते हैं। फिर लगातार हम लोगों से जान रहे हैं, लगातार चीजों को निरीक्षण कर रहे हैं कि कितना काम हुआ 5 सालों में। तो इसी बीच जब इस वार्ड में आए तो यहाँ रास्ता है ही नहीं है, पूरी तरीके से रास्ता खत्म है। जहां पर आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पर जहां मौजूद में इस समय खड़ा हूँ, बरसात के समय एक मैंने खुद गैस किया कि अगर बरसात होती होगी यहाँ पर तो किस तरीके से लोग, साथ ही हमारे जो देश के भविष्य कहे जाने वाले जो बच्चे हैं वो किस तरह से स्कूल जा पाते होंगे, क्योंकि यहाँ पर निकलने की तो स्थिति बहुत ही बेकार है। हमारे साथ यहीं के रहवासी हैं जो बिल्कुल यहीं पर उनका मकान है, उनसे भी जान लेते हैं। दादाजी ये बताइए सबसे पहले आपका नाम क्या है? हीरालाल।
दादा जी जब बरसात होती होगी किस तरीके से आप लोग अपना आवाजाही करते होंगे? पानी गाठिन से भर जाते भैया, गाठिन से गाठी के मतलब के यहाँ तक पानी अच्छा गिर जाते, मोटरसाइकिल वाले साइकिल वाले गिर जाते हैं। हाँ बड़े मुश्किल में निकल पाते हैं। कई दफे चेयरमैन साहब से कहे आए, नंबर से कहे आए, लिख के दे आए, तो कोई सुनने वाला क्या कहते हैं? कह रहा हाँ हो जाएगा हो जाएगा, बस इतना ही कह के टाल देते। घर हो आए टाल देते हैं। मूलभूत समस्याएं क्या है यहाँ पर? बस एक तो पानी की समस्या गंभीर ही और रास्ता की गंभीर ही। और पानी यहाँ पर नहीं आ रहा है, पानी है ही नहीं इधर। कैसे आप लोग गर्मियों में क्या करते हो? गर्मियों में एक किलोमीटर पानी नल से भरते, हैंडपंप से 1-1 किलोमीटर जाते हैं लोग, बगीधर वाले जितने हैं सब। अच्छा 1-1 किलोमीटर जाते हैं बेचारे डिब्बा टांग के। पानी और रोड सबसे ज्यादा मूलभूत समस्या है आपकी? रोड और पानी, अच्छा 2 समस्या गंभीर है, और तो सब ठीक है। ये लाइट जलती है आपको? लाइट नहीं जलती, ये मरकरी लग गई है, जब से लगी 1 महीना बाद फिर बुझ गई। नंबर साहब से कहे आए, वो भी नहीं, हाँ हाँ कह के टाल देते हैं। बस क्या करें, मजबूरी है। क्या करें, मजबूरी है। सही बात है भैया, मेंबर साहब सुनने नहीं है, और जो नगर पालिका है वो वहाँ पे भी कोई सुन नहीं रहा है। अच्छा घर भी हो जाए नंबर साहब के, एक नहीं 25 आदमी उनका। अब आगे देखना और दिक्कत गंभीर। सही बात है, अभी चाहेंगे हम अब आगे देखना। बिल्कुल बोला ना दादाजी ने, क्या करें हम, सुनना ही नहीं है। नगर पालिका अध्यक्ष को भी नहीं सुनना है, और ना ही जो मेंबर साहब है उनको सुनना है। भैया आइए, यही रहते हैं। क्या है मूलभूत समस्याएं, क्या है? नगर पालिका चुनाव है, यहाँ पे कोई नहीं सुनाई, या कोई सुनाई नहीं होती। यहाँ पानी भरा रहता है, वो नाली काट के वो पानी उसमें डाल दिया, नहीं यहाँ भरा रहता है 24 घंटे। 24 घंटे पानी रहता है, बहुत ज्यादा बीमारियों का भी डर रहता होगा। क्या किया जाए, कोई सुनता ही नहीं है। न मेंबर सुनता है, न वहाँ चेयरमैन के यहाँ जाओ तो वो नहीं सुनता। जो चेयरमैन साहिबा क्या कहती हैं? कहते अभी आएंगे, हो जाएंगे, आती हैं। आती हैं, कभी आई हैं इन 5 सालों में यहाँ पर? एक भी नहीं आए, वोट लेने के बाद नहीं आए। क्या कह रहे हैं? वोट लेने के बाद फिर नहीं आए। वोट लेने के बाद नहीं आए, फिर नहीं, वोट वही टाइम आए, चुनाव के टाइम में फिर नहीं आए। चुनाव के समय याद आ जाती है। बस चुनाव के समय एक बाद कुछ नहीं सुनते। दादी क्या है समस्याएं आपके लिए यहाँ पर? अब जी क्या है, इधर पानी भरता है, जो मरकने नहीं जाती है, पानी का साधन नहीं है, और नाली भी अंदर देखो कितनी नाली बजा रही पीछे तरफ। बड़ा दूभर हो जाता होगा रहना तो। और रहता नहीं है, बहुत परेशानी पड़ती है इधर। हाँ बच्चा गिरते अलग है कीचड़ में, और ऐसे तन से घुटनों से पानी भर जाता है इधर। हाँ बहुत परेशानी है। तो सुना आपने, ये दादी भी कह रही हैं परेशानी है, बच्चे गिर जाते हैं यहाँ पर, जो हमारे देश के भविष्य कहे जाते हैं, वो स्कूल नहीं जा पाते हैं क्योंकि पानी यहाँ पर घुटनों से भरा होता है। और जाते भी हैं मेंबर साहब के पास या नगर पालिका अध्यक्ष मैडम के पास, तो मैडम कहती हैं आएंगे, वोट लेने के समय आ जाती हैं, उसके बाद आती ही नहीं है। समय ही नहीं है उनके पास, कोई सुनवाई नहीं है। चलिए और भी देख लेते हैं, और भी क्योंकि ये रास्ता जो है अब यहाँ से कच्चा रास्ता है, कच्चे रास्ते को सफर तय करेंगे और जानेंगे लोगों से। और फतेहपुर बजरिया वार्ड नंबर 2 में घूमने के बाद, लोगों से बात करने के बाद ये तो साफ हो गया कि यहाँ के जो सभासद हैं उन्होंने बीते 5 सालों में काम तो नहीं किया, क्योंकि वो बहुत सारी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। सबसे मुख्य समस्याएं, यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं, वो पानी, सड़क और लाइट को लेकर के है। अभी एक दादाजी ने कहा भी कि वो सबसे ज्यादा यहाँ पर पानी, सड़क और लाइट को लेकर के समस्याओं से जूझ रहे हैं। क्या कहा उन दादाजी ने, आप इस वीडियो के माध्यम से देखिए। क्या नाम है आपका? राम गोपाल। ये कौन सा वार्ड है? 2 नंबर वार्ड है, बजरिया। बजरिया। क्या दिक्कत पटवा मोहल्ला बचता है। क्या दिक्कत है? पानी की दिक्कत है, बहुत मर रहे आदमी प्यासन, और लाइट की अंधेरी में परेशान, और सड़क की? और सड़क की है, बहुत दलदल मचता है, साबित है, बहुत दिक्कत है। मेंबर से नहीं कहा कभी? कहीं मेंबर को करूँ कुछ नहीं होता साहब, कुछ सुनता ही नहीं है मेंबर। आपको चेयरमैन साहब के पास भी जाना चाहिए। चेयरमैन साहब कहे हो, आज ही साहब के हाई थी, नहीं सुना? हाँ अभी नहीं। अच्छा, अभी वोट मांगने आएंगे तो क्या कहेंगे? अब यही कहेंगे पानी की, और हमारी स्कूल की अंधेरी की व्यवस्था करो पानी की, हम यही कहेंगे।
तो आपने अभी सुना कि दादाजी ने बताया कि यहाँ पर मूलभूत समस्याएं पानी, सड़क और लाइट की है। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समस्याएं हैं इस वार्ड की। इसी क्रम में जब हमने यहाँ के सभासद को फोन किया, फतेहपुर बजरिया वार्ड के जो सभासद हैं प्रमोद कुमार जी, उनको फोन किया तो उन्होंने कहा कि उनके पास किसी भी तरीके का समय नहीं है कि वो कैमरे में नहीं आ पाएंगे। अब आखिर सवाल यहाँ एक क्वेश्चन मार्क आता है कि जो ये सभासद हैं ये कैमरे में आने से क्यों बच रहे हैं? कहीं वास्तव में ये सभासदों ने इन बीते 5 वर्षों में काम नहीं किए क्या? हमने तो अपना काम कर दिया, हमने दिखा दिया आपको कि आखिर स्थिति क्या है वार्ड नंबर 2 की। अब आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप बताएं कि वास्तव में आपके सभासद इन बीते 5 वर्षों में पास हुए हैं या फेल हुए हैं। आप हमारे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल और भी खबरों के लिए आप जुड़े रहें महोबा न्यूज बुंदेलखंड के साथ। इसी क्रम में हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट वार्ड के से आपको रूबरू कराएंगे, वहां की मूलभूत समस्याओं से आपको रूबरू कराएंगे। जब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और जुड़े रहें महोबा न्यूज बुंदेलखंड के साथ।